Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्ट बुक बैंकिंग में। आईबीपीएस पीओ के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की कुछ ऐसे सवालों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हर कैंडिडेट के दिमाग में इस समय आ रहे होंगे। ये जो एग्जाम है वो सोशल डिस्टेंसिंग मोड पर कंडक्ट हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर कैंडिडेट्स के जो माइंड है उनमें आ रहे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखिए आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या है, कैंडिडेट्स को जो स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उनको माउस के द्वारा स्क्रॉल करना पड़ रहा था। तो वो एक कंप्लेंट थी, बहुत से कैंडिडेट्स बोले थे उनका माउस वर्क नहीं कर रहा है या टाइम ज्यादा लग रहा है उनको। तो क्वेश्चन ये है, डू वी हैव टू स्क्रॉल टू नेविगेट टू द टॉप एंड बॉटम एरियाज ऑफ द क्वेश्चन, यानी क्या हमें स्क्रॉल ही करना पड़ेगा क्वेश्चन का जो टॉप और बॉटम एरियाज होता है उस पर पहुंचने के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। अब आप क्या है, अब जो आप एरो देख रहे हैं तो उस एरो का यूज करके आप जो क्वेश्चन का बॉटम एरिया है, टॉप एरिया है, उस पर जा सकते हैं बिना स्क्रॉल किए हुए। तो ये देखिए, अब आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आपका स्क्रॉल में टाइम नहीं वेस्ट होगा। अब आप सिर्फ एरो का यूज करके नेविगेट कर सकते हैं टॉप और बॉटम में, जो क्वेश्चन का टॉप और बॉटम एरिया होता है। अब देखिए ये हम आपको दिखाते हैं, ऑफिशियली आपको दिखा देते हैं। तो आईबीपीएस का जो हैंडआउट है उसमें देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन क्लिक ऑन एरो टू नेविगेट टू द बॉटम एंड अप टू नेविगेट टू द बॉटम ऑफ द क्वेश्चन टू टॉप ऑफ द क्वेश्चन एरिया विदाउट स्क्रॉलिंग। यानी आप जो एरो है उसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन का जो टॉप या बॉटम एरिया होता है उस पर नेविगेट कर सकते हैं। तो ये क्लियरली मेंशन देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर अब आपको स्क्रॉल करने में टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, आपको स्क्रॉल नहीं करना होगा। अब आप एरोस का यूज करके नेविगेट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन के टॉप एरिया में पहुंच सकते हैं, बॉटम एरिया पहुंच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एरो का यूज करके। तो ये है इसका पहले हमारा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसका जवाब ये है कि आपको अब स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, अब आप एरो के जरिए नेविगेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, क्या मास्क पहनना कंपलसरी है? अगर मास्क पहनना कंपलसरी है तो क्या फिर N95 पहनना मास्क कंपलसरी है? तो देखिए इसका जवाब ये है, मास्क पहनना कंपलसरी है। अब बात अगर हम करें N95 की, तो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं वो कोई भी मास्क पहन लें। आप N95 नहीं है आपके पास तो आप कोई भी मास्क पहन लीजिए, कपड़े का मास्क पहन लीजिए। लेकिन अगर आप स्क्राइब सर्विस का यूज कर रहे हैं, स्क्राइब सर्विस को अवेल कर रहे हैं, तो आपके और आपके स्क्राइब के पास N95 मास्क होना जरूरी है। अब देखिए स्क्राइब में क्या होता है, जो आपका स्क्राइब है वो आपके साथ ही बैठता है, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं रह पाती है। इसलिए यहाँ पर स्क्राइब अगर आप अवेल कर रहे हैं, स्क्राइब की सर्विस, तो आपके पास N95 मास्क होना चाहिए। और जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं वो कोई भी मास्क पहन ले, जरूरी नहीं कि वो N95 ही पहने, लेकिन हाँ मास्क पहनना सभी के लिए कंपलसरी है। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से आइटम्स अलाउ है आपको एग्जाम सेंटर या एग्जाम वेन्यू में ले जाना। तो देखिए मास्क मैंने आपको पहले बता दिया था कि मास्क पहनना कंपलसरी है। उसके साथ साथ आप ग्लव्स लेके जा सकते हैं, आप अपनी पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, आप पर्सनल हैंड सैनिटाइजर की बोतल लेके जा सकते हैं 50 ml की, आप पेन लेके जा सकते हैं, और एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाने ही है। तो देखिए मास्क पहनना कंपलसरी है, उसके साथ साथ आप ग्लव्स लेके जा सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। आप अपनी वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, आप अपना पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जा सकते हैं। तो ये चीजें कंपलसरी नहीं है आपकी, मास्क पहनना आपका कंपलसरी है, और एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाने ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर मास्क पहनना जरूरी है, बाकी ये सारे आइटम्स आप लेके जा सकते हैं एग्जाम सेंटर पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, क्या कैंडिडेट के स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप होना कंपलसरी है? तो इसका जवाब है जी हाँ, यस। आपके कैंडिडेट जो है उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, और जो आरोग्य सेतु ऐप है वो कैंडिडेट का जो रिस्क फैक्टर है वो भी शो करे। या कैंडिडेट का जो रिस्क फैक्टर है वो भी आरोग्य सेतु ऐप में शो होना चाहिए। ये जो आपका रिस्क फैक्टर है आरोग्य सेतु ऐप में, ये आपको एग्जाम सेंटर के है जो आपकी वेन्यू है वहां पर एंट्री गेट पे आपको दिखाना होगा। तो आपके मोबाइल में जो आपका स्मार्टफोन है उसमें आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। अब अगर किसी कैंडिडेट के पास मोबाइल नहीं है या फिर स्मार्टफोन नहीं है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए क्या है, तो उन कैंडिडेट्स को एक साइंड डिक्लेरेशन यहाँ पर देना होगा कि
उनमें कोविड-19 कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण नहीं है, तो एक साइंड डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देना होगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास स्मार्टफ़ोन है, उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना ज़रूरी है और उस आरोग्य सेतु ऐप में उनका जो हेल्थ स्टेटस है, जो कोरोना का रिस्क फैक्टर है, वो शो होना चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स के पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, उन्हें एक साइंड डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा एग्ज़ाम सेंटर पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देखिए, अगर किसी कैंडिडेट का आरोग्य सेतु ऐप में जो हेल्थ स्टेटस है वो मॉडरेट या हाई रिस्क पर है, तो फिर क्या होगा? देखिए, ऐसे कैंडिडेट जिनका आरोग्य सेतु ऐप में जो हेल्थ स्टेटस है वो मॉडरेट या फिर हाई रिस्क पे है, तो हाई रिस्क स्टेटस शो हो रहा है, अगर मॉडरेट या फिर हाई रिस्क स्टेटस शो हो रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को एंट्री नहीं मिलेगी। उनको एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट जिनके आरोग्य सेतु ऐप में जो हेल्थ स्टेटस है वो अगर आपका मॉडरेट या फिर हाई रिस्क पर है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये हो गया हमारा अगला एफएक्यू। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब देखिए, जिन कैंडिडेट्स के मोबाइल में जिन कैंडिडेट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है और आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, तो उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन जो मैंने आपको बताया था साइन डिक्लेयर, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं। तो देखिए, ये फॉर्मेट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑफिशियल फॉर्मेट है। ये आप देखेंगे जब रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट निकला था, तो उसमें जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये फॉर्मेट दिख जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन का। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको वर्ड टू बताता हूँ। वी आर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ सेफ्टी एंड हाइजीन in the interest of your well-being and that of everyone at the venue. You are requested to declare if you have any of the below listed symptom by using yes or no. तो ये क्या आपको आपको राइट या फिर क्रॉस का टिक लगाना है। और कौन कौन सी चीजों पर लगाना है? कफ, अगर आपको कफ है तो आप देख बताइए है या नहीं। अगर आपको फीवर है वो आपको बताना है। आपको सोर थ्रोट या रनी नोज है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है कोई तो वो भी आपको यहाँ पर बतानी है। बॉडी है यानी अगर शरीर में आपके दर्द है तो भी आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, if not been in close contact with a person suffering from COVID-19 and I am not under mandatory quarantine, I may be subject to legal provision action as applicable for hiding any fact on COVID-19 infection. I am aware of IBPS has taken measures as per advices of Government of India related to norms of social distancing and sanitization at the examination center. I am asked to fill this self-declaration since I do not have Arog Setu upon my mobile ऑन माई मोबाइल फोन। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन किनको फिल करना है? जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, तो उनको ये फिल करना है। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस है और उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट का रोल नंबर, नेम ऑफ द बैंक, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम सेंटर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये आपको जो है ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। अगर आप एडवर्टीजमेंट उठाएंगे IBPS PO का तो उसमें ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म किन कैंडिडेट्स के लिए? जिनके पास स्मार्टफोन और आरोग्य सेतु ऐप नहीं है। तो यह है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट। अब चलते हैं हमारे अगले एफएक्यू पर। अगला एफएक्यू ये है कि विल एडिशनल रफ शीट बी गिवन ड्यूरिंग एग्जाम। क्या एग्जाम के दौरान एडिशनल रफ शीट दी जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। तो देखिए, जो कैंडिडेट की डेस्क होगी वहां पर पहले से ही जो है वो रफ शीट रखी होंगी, आपको वो रफ शीट मिल जाएगी, लेकिन आपको एग्जाम के दौरान कोई भी अलग से एडिशनल रफ शीट नहीं दी जाएगी। तो ये हो गया आपका रफ शीट को लेकर आपका जो एफएक्यू था। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स है जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो अभी तक क्या होता था कि एग्जाम सेंटर जो होता है, एग्जाम वेन्यू होती है, उसके बाहर पूरी मैपिंग होती थी, रोल नंबर और लैब नंबर लिखी होती थी कैंडिडेट्स के। तो क्या है, बहुत क्राउड हो जाता था, कैंडिडेट्स अपना रोल नंबर चेक करने के लिए काफी भीड़ लग जाती थी। तो ये जो मैपिंग वाला फॉर्मेट है आपका जो एग्जाम वेन्यू के बाहर होता है, उसको खत्म कर दिया है कोविड-19 कोरोना वायरस और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए। अब क्या है, पर्सनली यहाँ पर कैंडिडेट को उनका जो लैब नंबर है वो बता दिया जाएगा कि उनका लैब कौन सी लैब में उनका पड़ा है, कहां पर जाके उनको एग्जाम देना है, ये पर्सनली बता दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो रजिस्ट्रेशन है कैंडिडेट का वो फोटो कैप्चर के जरिए होगा। कैंडिडेट की स्टैंडिंग पोजीशन पे एक फोटो क्लिक की जाएगी, वो फोटो आपकी जो फॉर्म में फोटो लगी उससे मैच हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो आपका सीट नंबर है वो दे दिया जाएगा। तो दो बड़े बदलाव हुए। अब एग्जाम वेन्यू के बाहर आपको जो मैपिंग है वो नहीं देखने को मिलेगी, इंडिविजुअली हर कैंडिडेट को आपका जो सीट नंबर है वो बता दिया जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन है वो फोटो कैप्चर के जरिए होगा, यानी आपकी जो फोटो है
वो जो आपकी फोटो कैप्चर होगी वो वाली फोटो और जो एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो है वो मैच हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको सीट नंबर दे दिया जाएगा। तो ये थे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ के लिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो देखिए यहाँ पर इस समय कोरोना वायरस कोविड-19 का खतरा है, उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मोड में ये एग्जाम हो रहे हैं। तो कैंडिडेट्स को माइंड्स में क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे, तो उनके हमने यहाँ पर जवाब देने की कोशिश की है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।